हेलो व्हाट्स अप गाइस, मैं आपका फेवरेट यूट्यूबर His name is John C. आई नो की जिंदगी आपके मजे ले रही है। तो आइए दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस नए सीरीज में जिसका नाम है द साइंस ऑफ, और आज का टॉपिक है ब्लड शॉट। और अगर आपने मूवी नहीं देखी है तो भी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आज बिना मूवी के प्लॉट में जाए हम स्पॉयलर्स को ध्यान में रखते हुए ब्लड शॉट कैरेक्टर के पावर्स के बारे में बातें करेंगे। वैसे भी पिक्चर देखने के 15 मिनट बाद ही वो बता देते कि उसे उसकी पावर नेनाइट से मिलती है, और आज हम उन्हीं पावर्स और एबिलिटीज़ को करंट वर्ल्ड साइंस की मदद से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे और फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ के बारे में बताएंगे। सो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट इनटू इट। ब्लड शॉट ये मूवी एक कॉमिक पे बेस्ड है जो वेलेंट कॉमिक यूनिवर्स को बिलोंग करता है। इस कैरेक्टर का रेफरेंस पहले दिया गया था एटर्नल वॉरियर्स के 4th इशू में ऑन नवंबर 1992, और उसके ठीक बाद उसे फुल कवरेज राय नाम के सीरीज में मिला था, जो राय नाम के एक साइबोर्ग के अराउंड सेंटर्ड था। पिक्चर और कॉमिक के हिसाब से ब्लड शॉट को उसके पावर्स नेनाइट से मिलती हैं। भले ये देख के आपको लगेगा कि ये रियलिटी में हो ही नहीं सकता, बट इट टर्न्स आउट कि ये सब काफ़ी हद तक रियल कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। स्पेशली नैनो टेक्नोलॉजी एक सब फील्ड में है विच इज़ नोन एज नैनो रोबोटिक। आप उसे नैनोबोटिक्स या नैनोइड्स भी कह सकते हो। टिपिकली ये डिवाइस 0.1 to 10 माइक्रोमीटर्स के रेंज में आती है। लेट मी इलेबरेट, ये एक एवरेज ह्यूमन हेयर है जिसका डायमीटर 50 माइक्रोमीटर होता है, और ये है एक नैनाइड जो उसके 5th पार्ट से लेकर 50th पार्ट तक रेंज में आते हैं। तो चलिए अब हम ब्लड शॉट के कुछ अनोखे एबिलिटीज़ के बारे में जानते हैं जो उसे दूसरों से अलग बना देती है। तो फर्स्ट एबिलिटी जिसके बारे में हम बात करने वाले वो है हीलिंग। हाँ, आप इसे रीजनरेशन ही समझिए, जो हम ह्यूमंस में पहले से एग्जिस्ट करता है। फॉर एग्जांपल, लगभग हर 27 दिन में हमारे बॉडी के सारे स्किन सेल्स सर से लेकर पाँव तक चेंज होते हैं और उनकी जगह न्यू स्किन सेल्स ले लेते हैं। यही नहीं, हमारे बॉडी में कैपेबिलिटी है कि वो एक फुल बोन को लगभग 7 से 10 सालों में बना सकता है, पर इसमें एक ही प्रॉब्लम है, वो है टाइम। जैसे कि अगर एक पेशेंट है और उसे एक्सीडेंट के दौरान उसके हाथों के सारे हड्डियां फ्रैक्चर हो जाएं और उसके पास इतना पैसा है कि वो एक लंबा और एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट अफोर्ड कर सकता है। आई थिंक ये स्टोरी कहीं सुनी भी लग रही। हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सोच रहे हो, हमारा डॉक्टर स्ट्रेंज, और हो ही कौन सकता है। तो चलिए इसी सिचुएशन को एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि उसमें दिखाते हैं मिलियंस ऑफ डॉलर खर्च करने के बाद भी उसके सिर्फ बोन्स ठीक होते हैं, बट नर्व्स जो सबसे ट्रिकी होते हैं, क्योंकि नर्व डिस्ट्रॉय हो जाए तो वो ठीक नहीं हो पाते, और अगर ठीक भी हो जाए तो टाइम और ब्रेन की वजह से वो फंक्शन नहीं कर पाते, क्योंकि समय के साथ हमारा ब्रेन हमारे बॉडी को अडेप्ट कराता है, और अगर कोई चीज़ फंक्शन ना करे तो उस ब्रेन के पार्ट को किसी और चीज़ के अराउंड फोकस करा देता है। पर हमारे दुनिया में MCU के डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह मैजिक एग्जिस्ट नहीं करता, तो अब इसमें नैनाइट्स कैसे काम करेंगे? और हमारा जवाब है कि वो एक सेल एक्सेसरीज के जैसे काम करेंगे और उनको उनके असाइंड लोकेशन पे पहुंचा देंगे, और एक तरह से नेट और स्केलेटन के कॉम्बिनेशन के तरह काम करेंगे, और कहीं कुछ कट जाए तो उसे सेलुलर लेवल पर सिल सकते हैं, एंड इवेंचुअली टेक्नोलॉजी के फर्दर डेवलपमेंट के साथ सेल्स को सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हैं। तो चलिए सुपर ह्यूमन एबिलिटीज़ के बारे में जानते हैं, और पहला है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ। अभी यहाँ पे हम मूवी के डिपिक्शन को रिफ़र कर रहे हैं। उसके हिसाब से हमारे ये ऑब्जर्वेशन है कि उतने एडवांस नैनाइट्स के साथ ये पॉसिबल है कि ब्लड शॉट अपने नैनाइट के मदद से अपने बॉडी के इस नेचुरल लिमिट को एक्सटेंड कर पाता है। और हमारे बॉडी में एक नेचुरल रिस्पॉन्स ऑफ फियर होता है जो हमारे ब्रेन में हार्डवायर्ड होता है कि जब भी हम कुछ ऐसा वैसा करते हैं जिससे हमारे ब्रेन को पता हो कि उससे हमें नुकसान पहुंचने वाला है, तो उसके प्रति एक सेंस ऑफ फियर प्रोड्यूस कर देता है। और अगर आप उस चीज़ को फिर भी कंटिन्यू करते हैं, फिर आपके ब्रेन के पास एक फाइनल ऑप्शन होता है कि वो उस फियर को एक्चुअल फिजिकल पेन में ट्रांसफॉर्म कर देता है। और ब्लड शॉट नैनाइट की मदद से ये मैकेनिज्म को बंद कर देता है। कैसे? हमारे हिसाब से ब्लड शॉट की रीजनरेटिव स्पीड और फंक्शनलिटी इसको पॉसिबल कर देते हैं। रेट ऑफ रीजनरेशन इतनी फास्ट होती है कि उसके नर्वस सिस्टम को पेन रजिस्टर करने और पास करने से पहले ही उसे नैनाइट ठीक कर देते हैं, और इवेंचुअली ब्लड शॉट अपना नेचुरल रिस्पॉन्स ऑफ फियर जो पेन भी प्रोड्यूस करता है उसे खो देता है। और जैसे मूवी प्रोग्रेस होती है हमें यही दिखता है कि वो पेन को रिस्पॉन्स नहीं करता।
और यही रीजंस विथ माइनर चेंजेस के साथ बाकी सुपर ह्यूमन एबिलिटीज़ को भी एक्सपेंड कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि साइबरग्नाइसिस की एबिलिटी क्या होती है। गाइस, साइबरग्नाइसिस की एबिलिटीज़ को आप ऐसे समझिए कि आपके कॉन्शियसनेस को आप दुनिया के सारे टेक्नोलॉजिकल हब्स पे जोड़ दिए। सो इन थियोरी दुनिया के सारे इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइसेस आपके बॉडी के एक्सटेंशन की तरह काम करेंगे। अभी आप सोचोगे ये पॉसिबल है या नहीं, और जवाब है नहीं। हम अल्ट्रॉन थोड़ी ना, कॉज हमारा ब्रेन इस तरह के प्रोसेसिंग के लिए बना ही नहीं है। हमारे ब्रेन की मोस्ट ऑफ द पावर सिर्फ हमारे बॉडी को फंक्शनल स्टेट में रखने में ही चली जाती है, और हमारे ब्रेन के पास जितनी भी कैपेबिलिटी बचती है उससे हम ज़्यादा से ज़्यादा खाली बेसिक कमांड्स ही दे सकते हैं, और उन्हें पूरी तरह से प्रोग्राम करना, वो भी इतने बड़े स्केल पे, तो भूल ही जाओ। तो अब हम इससे क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? सो गाइस, अभी तो ये सब पॉसिबल नहीं है, पर ऐसा भी नहीं है कि ये हो ही नहीं सकता, कॉज इसके बेसिक फाउंडेशन पहले से ही बने हुए हैं और करेंटली इसके रिसर्च एक अनप्रेसिडेंटल रेट पर चालू है। फॉर एग्जाम्पल, अभी भी मेडिकल फील्ड में कुछ ऐसे नैनोबॉट्स यूज़ होते हैं जो बॉडी में प्रेजेंट कैंसर सेल को ढूंढ कर उन्हें नॉकआउट कर उनका गेम ओवर करते हैं, और ऐसे भी नैनोबॉट्स होते हैं जिनसे ड्रग्स को बॉडी के स्पेसिफिक एरिया में पहुंचाया जाता है, बट ओनली फॉर स्पेसिफिक ट्रीटमेंट। सो आज के लिए इतना है, और अगर आपके पास भी कोई ऐसा सुपर हीरो या ऐसे साइंटिफिक टॉपिक है जिसके पीछे की साइंस को जानने में आप इंटरेस्टेड हो, तो हमें ज़रूर कमेंट करें। सो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए Sayonara.